तो फाइनली आपका ये रेवोल्यूशनरी हैमस्टर कॉम्बैट का क्रिप्टो करेंसी कॉइन लिस्ट हो गया है बाइनेंस के ऊपर, और जितनी इसकी हाइप बनी थी उतना ही ये फिस निकला। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे इस कॉइन का और सोच रहे थे कि ये हमें करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा, और एयर ड्रॉप के अंदर हमें इतने सारे कॉइन्स मिल जाएंगे और ये सब मिल जाएंगे। और मेरी कई सारे लोगों से बात भी हुई थी जहां पे मैंने उन सबको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से काम नहीं करती है जैसे आप सोच रहे हो कि आपने स्क्रीन पे टैप 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 किया और आपके यहाँ पे कॉइन्स जनरेट हो गए और आप वहां पे अमीर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हैमस्टर कॉम्बैट किस तरीके से एक लोगों का टाइम और एफर्ट लगा के अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्रिएटर्स भी हैं जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये कर लो, ऐसे टैप करो या फिर ये मशीन लगा दो और वो लगा दो और आपके कॉइन ही कॉइन जनरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये तक भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप्स मिली ही नहीं है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स को बैन भी कर दिया गया है कि आपने चीटिंग की है और ये किया है और वो किया है। और जो लोगों को कुछ एयर ड्रॉप्स मिली भी हैं तो उन्हें 6 महीने की मेहनत करने के बाद पूरे 1000 रुपए भी नहीं मिले हैं। तो क्या आपको ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर या इस तरीके की लिस्टिंग्स के ऊपर अपना टाइम एफर्ट्स वेस्ट करना चाहिए? और ऐसा क्या हुआ कि हैमस्टर कॉम्बैट की इतनी कम वैल्यू है और उसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय उल्टा कम होती जा रही है? ऐसा क्यों? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी एयर ड्रॉप्स की जाती है। एयर ड्रॉप्स का मतलब है कि फ्री में कुछ ट्रेडर्स को वो कॉइन्स दिए जाते हैं जो उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं ताकि उस कॉइन की ट्रेडिंग को बूस्ट अप किया जा सके। उस कॉइन की ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए वहां पे उस कॉइन की जो एयर ड्रॉप्स है वो की जाती है, ना कि किसी कॉइन को सेल करने के लिए। और यहां पे हैमस्टर कॉम्बैट के साथ यही हुआ है कि जो 90% इन्वेस्टर्स हैं हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर वो फ्री के कॉइन्स लेने वाले हैं, या फिर जिनको फ्री के कॉइन्स मिल गए हैं वो डायरेक्ट सेल करने वाले लोग हैं। वो ट्रेडर्स नहीं है किसी भी तरीके के जो वहां पे उस कॉइन को लेकर के ट्रेड करें, उस कॉइन को खरीदे बेचे या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करें उस कॉइन से। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो आपको अभी के अभी जो भी क्रिप्टो करेंसी की आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर जहां पे भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसको तुरंत अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए। मैं अनइंस्टॉल या बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको एकदम डिलीट कर देना चाहिए। और कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग सकती है लेकिन मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूं, आपका कुछ नहीं होगा उसके अंदर। आपको बेसिक डिमांड सप्लाई नहीं पता है तो, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट के साथ भी यही हुआ है। वहां पे हैमस्टर कॉम्बैट का जो कॉइन है उसकी डिमांड तो कुछ है नहीं लेकिन सप्लाई उन्होंने भर भर के लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप के ऊपर आपके पास कॉइन आए और टैप टैप करके आपने कॉइन्स को जनरेट किया है, वो कॉइन्स आए, खरीदे तो किसी ने है नहीं। और यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट ऐसा कॉइन भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा रेयर कॉइन है जिसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम है। किसी भी कॉइन की अगर वैल्यू बढ़ती है तो वो तभी बढ़ती है जब उसके बायर्स ज्यादा हो सेलर्स से। जब सेलर्स बढ़ जाते हैं और बायर्स कम जो हो जाते हैं तो जो आपकी वैल्यू है, कोई भी सामान हो, यहाँ पे कॉइन की बात नहीं है, कोई भी सामान हो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम होती ही होती है। और यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे सेलर्स भर भर के हैं क्योंकि जिनके भी यहाँ पे कॉइन्स ऐप से जनरेट हुए हैं या फिर एयर ड्रॉप्स के अंदर मिले हैं वो सभी अपने कॉइन्स को बेच करके तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं। इसी वजह से इस कॉइन की जो वैल्यू है वो नीचे लगातार गिरती जा रही है। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हैमस्टर कॉम्बैट एक बिल्कुल फेल कॉइन है या इसका कभी कुछ नहीं हो सकता है। ये फ्यूचर में जाकर के बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कॉइन रहे, आपके जो अच्छे कॉइन्स हैं उनकी रेंज में है, लेकिन ये बिटकॉइन, इथेरियम जैसी वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा अभी। और रही बात के इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे पैसा मिल रहा है वीडियोस बनाने का। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज ये, जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमने इतने सारे कॉइन्स जनरेट कर लिए, इतने सारे कॉइन्स बना लिए, वो उन्होंने किए हैं रेफरल्स देके। कुछ ऑफर्स निकालती हैं कंपनियां जो अपने नए कॉइन्स को लॉन्च करती है कि आप अगर इतने लोगों को जोड़ेंगे तो हम आपको इतने कॉइन्स फ्री में दे देंगे। तो इसलिए जो इन्फ्लुएंसर इतना पीछे भाग रहे हैं ना हैमस्टर कॉम्बैट के कि इसे ही पकड़ना है, यही कॉइन है, यही फ्यूचर है, यही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को यहां से वहां ले जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा, वो सभी इसीलिए इसके पीछे पड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे हैमस्टर उनको अच्छा खासा इंसेंटिव दे रहा है, अच्छे खासे फ्री में कॉइन्स दे रहा है एवरी रजिस्टर के ऊपर, जो उनके लिंक के थ्रू होता है, उनके रेफरल के थ्रू हो रहा है। और सेकंड चीज, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं लोग, मोस्टली वो स्क्रीनशॉट फेक हैं, फोटोशॉप्ड हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट जिसको बेसिक फोटोशॉप आती हो वो हजारों बना सकता है, ऐसे स्क्रीनशॉट कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 90% स्क्रीनशॉट्स बिल्कुल फेक हैं
और वहां पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के अपने रेफरल से खाली इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और यहाँ पे रही बात एयर ड्रॉप्स की, तो सभी लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप्स मिली नहीं है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों ने कॉइन्स जनरेट किए थे उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्होंने आईडी बैन कर दी है। उन्होंने बोला है कि आपने चीटिंग की है या आपने कुछ वायलेशन कर दिया है टर्म्स और कंडीशन का, या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, और उनकी आईडी को इन्होंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। उनके जो कॉइन्स थे वो तो वेस्ट हो गए और उनका जो अकाउंट था वो भी बैन हो चुका है। तो ऑल इन ऑल अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होती हैमस्टर कॉइन की तो आप इस बात को समझ पाते कि कोई भी ऐसा हाइप्ड कॉइन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है। और इसकी वैल्यू कितनी 60 पैसे के अराउंड यहाँ पे दिखी थी और गिर के अब 50 पैसे आ गई है और नीचे गिरता ही जा रहा है ये कॉइन। तो यहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के अंदर इन्वेस्ट भी करना है तो कहीं ढंग से आपको नॉलेज लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपकी जैसे आप स्टॉक्स में या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके की ट्रेडिंग है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आप का यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं हैमस्टर को तो शायद आपके कॉइन्स बढ़ सकते हैं। उसकी भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपके कॉइन 100% बढ़ ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉइन बिल्कुल ही क्रैश कर जाए, 1 पैसे की इसकी वैल्यू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि $1, $2, $10 पहुंचेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है कि ये कॉइन बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए हैमस्टर कॉम्बैट जैसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी एक स्टेबल कॉइन नहीं हुआ है जहां पे लोग बराबर से सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। और अगर आप कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके इथेरियम हो गए या फिर आपका BTC हो गया, इतना बढ़िया कॉइन है। जो आपके टॉप कॉइन्स है उनके अंदर इन्वेस्ट करो, जिसके अंदर लोग यहाँ पे सालों से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कोई सही इंसान नहीं हूं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेनी चाहिए। और रेदर देन के आप किसी यूट्यूबर को या फिर इंस्टाग्राम पे किसी फॉलोअर को फॉलो करके इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा अच्छा है आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ें, खुद से रिसर्च करें और खुद से वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के देखें। जैसे आपकी कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट है जहां पे आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये वीडियोस ना देख करके कि आपको कौन सा कॉइन खरीद लेना चाहिए या फिर कौन सा बेच देना चाहिए, आपको मार्केट को एनालाइज करना सीखना चाहिए, जो आपको मार्केट एनालिसिस सिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फील्ड में मेरी कोई इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं आपको कोई ऐसा कॉइन नहीं बताऊंगा कि आप इसमें पैसा लगा दो डबल हो जाएगा। और फ्यूचर में भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कभी भी कि मैं किसी कॉइन को प्रमोट कर रहा हूं या किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें मेरी तरफ से तो नहीं होने वाली हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे रही बात आपकी हैमस्टर कॉम्बैट की, आपने जो अपना टाइम वेस्ट कर लिया उसको आप थोड़ा सा साइड में रखो। और अगर आपके पास कुछ कॉइन्स हैं तो उनको होल्ड में पड़े रहने दो, शायद हो सकता है 1 आध साल के अंदर उस कॉइन की थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़े और आपको आपकी मेहनत की जो पैसा है उतना आपको वसूल हो जाए। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको कॉइन्स मिले उनको आप बेचो और उससे बाहर निकलो, उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। और इस बात से एक लेसन ये भी मिलता है कि हमको भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, खुद की रिसर्च खुद से थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। अगर आप पुराने कॉइन्स के जिनकी ऐसे हाइप बनी है उसके बारे में देखते हो तो आपको समझ आता। आपने पेटीएम का एग्जांपल भी ले सकते हैं। पेटीएम का IPO लॉन्च हुआ था अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज्यादा हाइप बनी थी। क्या हुआ, उसका क्रैश कर गया 4 दिन के अंदर और जमीन में पड़ा हुआ है। तो ऐसी ही हालत हैमस्टर कॉम्बैट की हुई है। तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो आपका टाइम हो या पैसा हो, दोनों ही बराबर की बातें हैं। जैसा आप जानते हैं कि टाइम इज मनी। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।